बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के री एग्जामिनेशन को लेकर के आवश्यक सूचना। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहूँगी कि आपके डैशबोर्ड में जो सेंटर नेम की डिटेल्स है वो अपडेट हो चुकी है। अभी तक जो आपका एग्जिस्टिंग एडमिट कार्ड था उसमें सेंटर कोड की डिटेल दी गई थी, बट उस कोड का मतलब क्या है, आपका एग्जैक्टली जो स्कूल सेंटर है वो कहाँ लाए करता है, वो अब आपके डैशबोर्ड में अपडेट कर दिया गया है। अब देखना ये है कि डाउनलोड कौन सा वाला आपको एडमिट कार्ड करना है, क्या वो अपडेट हुआ है, क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, एंड उससे संबंधित जो आपका स्केड्यूल है, आपका जो टाइमलाइन है कि इस डेट पे ये एग्ज़ाम है, हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना, ओवरऑल मैं सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूँगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये आपका एडमिट कार्ड है जिसमें वैसी ही सारी डिटेल्स मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी आपको जो सेंटर का कोड है जहानाबाद वैसा ही मेंशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप यूजर आईडी पे लॉगिन करोगे, कैसे करोगे मैं आपको बता देती हूँ। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पे आप ये तो पूरी न्यूज़ है, कैलेंडर है, इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं वो मैं टाइमलाइन डिस्कस करूँगी, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट लास्ट मिनट हासिल को अवॉइड करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि अभी हम सब्जेक्ट की लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस की वजह से, इस प्रिपेयर्डनेस की वजह से भी कॉन्फिडेंस लूज कर ले। मतलब एक तो हमें वैसे ही नर्वसनेस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, सब कुछ फील हो रहा है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किस डेट को क्या है। तो आप उस कन्फ्यूजन को, इस लास्ट मिनट रकस को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें ज़रूर सुन ले। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए जो है जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपके पास में ही आपका पोर्टल आ जाएगा। आप अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड को जैसे ही डालेंगे तो आपका डैशबोर्ड ऐसे ओपन अप हो जाएगा। अब इस डैशबोर्ड में आपका सेंटर का कोड बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। पहले जो आपका एडमिट कार्ड है वहाँ पर आपको स्कूल नेम एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है, यहाँ पर अब अपडेट हुआ है ये, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है गौतम बुद्ध उच्च विद्यालय पीजी रोड जहानाबाद। यहाँ ये चीज़ आपको सिर्फ यहीं पर आकर मिलेगी। तो स्टूडेंट जो कंफ्यूज है कि क्या अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, उसकी कोई नीड नहीं है। अगर आप पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं तो उसमें कोई चेंजेस हुए नहीं है। आपको एडमिट कार्ड जो अपना ई एडमिट कार्ड है वो यही वाला लेकर जाना है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ स्टूडेंट का, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करके मत लेकर जाना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपके टाइमिंग को और ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो मैं एक बार टाइमलाइन डिस्कस कर लेती हूँ। स्टूडेंट के पास बहुत सारा, मतलब बीपीएससी पोर्टल में बहुत सारे नोटिस आए थे इस बीच। तो सबसे पहले नोटिस जैसे टाइम टेबल को लेकर है, 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक कौन कौन सी परीक्षाएं होने वाली है, कौन कौन सी वर्ग की हैं, कौन कौन से विभाग की हैं। तो 2 विभाग की परीक्षाएं हैं हमारे पास यहाँ पे, एक तो आपका शिक्षा विभाग है, दूसरा कल्याण विभाग है। तो शिक्षा विभाग को लेकर के मैं टाइम टेबल बता देती हूँ। 19 जुलाई को 6 to 8 का एग्जाम है, 20 को 1st to 5th वर्ग का एग्जाम है, 21 को 9th 10th वर्ग का एग्जाम है, एंड 22 जुलाई को 11th 12th वर्ग का एग्जाम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ पर आपको 20 जुलाई को एग्जाम देखने मिल रहा है, ठीक है। और ये कल्याण विभाग वर्ग के 1st to 5th का एग्जाम है 20 को, जब शिक्षा विभाग के वर्गों का एग्जाम है। 21 जुलाई रविवार को अगर मैं बात करूं तो यही जो कल्याण विभाग वर्ग है इसमें 6ठी से 10वीं वर्ग का एग्जाम है, एंड कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट बता देती हूँ, अब 22 जुलाई को जो आपका एग्जाम है उसमें 11वीं 12वीं के शिक्षा विभाग के साथ साथ कल्याण वर्ग में आपका जो एग्जाम है वो आपको मिलेगा अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 6ठी से 10वीं का एग्जाम, और उसमें ये सारे विषय कवर हो रहे हैं, कंप्यूटर एवं संगीत / कला विषय। इसके अलावा कल्याण विभाग के जितने भी 11वीं 12वीं के एग्जाम है वो भी आपको 22 जुलाई को देखने को मिलेंगे। ये आपका टाइम टेबल है। अब 19 से लेकर के 21 तक जिनके भी एग्जाम्स हैं वो एक ही पाली में होंगे। 22 जुलाई को 2 पाली में एग्जाम है। जो एक पाली में एग्जाम है 2.5 घंटे का वो 12 से 2:30 बजे है। जो 2 पाली में एग्जाम है उसमें जो पहली पाली होगी 22 जुलाई को वो 9:30 बजे से सुबह दोपहर 12 बजे तक है। दूसरी पाली 2:30 बजे से 5 बजे तक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एडमिट कार्ड में ध्यान रखनी है,
जैसे जो हमारा ऑफिशियल नोटिस आया था ना, सबसे पहले 9 जुलाई को आया था कि आप एडमिट कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फोटो अपडेट करना पड़ेगा और कुछ ऑनलाइन कुछ माइन्यूट डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट ने नहीं किया है वो एक बार देख लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई कर लो। उसके बाद 17 जुलाई को एक आज के लिए एक इंफॉर्मेशन आई थी कि जो सिटी सेंटर डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएंगी, जो कि हो गई हैं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पुराना वाला ही रहेगा। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बातें जो एडमिट कार्ड में गिवन थी वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। आपके एडमिट कार्ड में भी गिवन है तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए जानी है। सबसे पहली चीज तो आपके पास अपने ई एडमिट कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए प्रत्येक शिफ्ट के लिए, यानी कि जिनका 22 जुलाई को एग्जाम है वो एक एक कॉपी अपनी एडिशनल रखेंगे। दूसरी चीज, आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सिग्नेचर करवाएंगे अपने एडमिट कार्ड में, वही आपकी जो प्रेजेंस है उसको कंफर्म करेंगे। इसका मतलब ये कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर आप ये जो ई एडमिट कार्ड है इसमें आपके सिग्नेचर नहीं हुए, जिससे आप संभाल के भी रखने वाले हैं, तो फिर वो काउंट नहीं होगा। तीसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपकी एग्जामिनेशन में प्रेजेंस बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू होगी, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। कोई भी एग्जामिनेशन हॉल इन दोनों चीजों के बगैर लीव नहीं करेगा। चौथी चीज मैं आपको बता देती हूँ, EMR आंसर की जो आपकी इंडिविजुअल होगी उसको सील करने के बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ेंगे, यानी कि वो सील्ड होनी चाहिए आपके पेपर कंप्लीशन के बाद, ठीक है। पांचवी चीज बता देती हूँ, आपका रिपोर्टिंग टाइम है 2.5 घंटे पहले। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 2.5 घंटे पहले आना है, यानी कि जिनका भी 12 बजे एग्जाम है वो उससे 2.5 घंटे पहले आएंगे, जिनका भी 9:30 बजे एग्जाम है वो उससे 2.5 घंटे पहले आएंगे, एंड जिनका भी 2:30 बजे एग्जाम है दोपहर को वो उससे 2.5 घंटे पहले आएंगे। हैविंग सेड दैट, एग्जामिनेशन के जो आपके स्कूल सेंटर के गेट्स हैं वो 1 घंटे पहले क्लोज हो जाएंगे, तो अगर कोई स्टूडेंट 55 मिनट पहले भी आ रहा है ना, उसको भी एंट्री नहीं दी जाएगी। 1 घंटे पहले एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ठीक है। इस चीज़ का आपको सख्त ख्याल रखना, वरना आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आप जिम्मेदार हो, ये आयोग जिम्मेदार नहीं है उस चीज़ के लिए। अच्छा, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को बहुत साफ तरीके से पढ़कर जाना, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपका एक तो पेन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। कौन सा पेन होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और, इन दोनों में से भी एक होना चाहिए बॉल पॉइंट पेन। इसके अलावा आप कुछ और लेकर नहीं जा सकते हैं, ना कोई ऑर्नामेंट कैरी करेंगे, ना कोई यूटेंसिल कैरी करेंगे, ना कोई स्टेंसिल कैरी करेंगे, ना कोई स्टेशनरी आइटम, कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो आपको ध्यान में रखना है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी नहीं होगा, तो आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म फिल किया है उसको भी पूरा क्रॉस चेक किया जाएगा, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लास्ट मिनट पैनिक जो आप क्रिएट कर देते हो उसको काम डाउन करने के लिए ये सेशन ज़रूरी था, ताकि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें, अपनी तैयारी पर, अपने रिविजन पर फोकस करें। ये लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ही आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करता है, बट आई होप अब नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी अब पता है। अब वो सभी स्टूडेंट जो तैयारी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो कॉन्फिडेंट भी आगे बढ़ेंगे एंड लास्ट मिनट हासिल को अवॉइड करेंगे। गुड लक। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट को देखिए, हमारी रेगुलर क्लासेस को देखिए। मैंने 1 बजे बहुत सारी क्लासेस ली हैं। आज मैंने 2 बजे सेशन लिया था 2 घंटे का। वो एक ऐसा मैराथन है जिसमें एग्जाम में जो जो आने वाला है सभी वर्गों के लिए वो सब निकाल कर रख दिया है। लास्ट मिनट टिप्स के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने के लिए मैं कल मिलूंगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।